हाय फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 12 में परमाणु चैप्टर जो है फिजिक्स में उसी को डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए आप लोगों का 5 नंबर का आया हुआ है, ठीक है। कई नंबर का? 5 नंबर का। बोल रहा रदरफोर्ड के क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। दूसरा बोल रहा है, फिर से देखिए आया हुआ है, ये 3 बार आया हुआ है, देख लीजिए। फिर उसके बाद रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु की संरचना के लिए क्या सूचनाएं प्राप्त हुई, ठीक है। और तीसरा फिर से देखिए आया हुआ है 19-20 में, बोल रहा अल्फा कणों की प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए, इस मॉडल की कमियां भी बताइए, ठीक है। तो रदरफोर्ड का जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, जो बताएंगे हम वही आप लोगों को लिखना है, ठीक है। देखिए रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में क्या बताया। रदरफोर्ड ने क्या किया, पहले कि एक सोने का जो है, जब अपना वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने मतलब किसी भी एटम में वो ये मतलब एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है। मतलब इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट है, पहले ये नहीं पता था कि कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं, सिर्फ ये पता था कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इस चीज़ को उनको ये जानना था कि इसमें इलेक्ट्रॉन रहते कैसे हैं, ठीक है। मतलब ऐसे चारों तरफ फैले रहते हैं कि एक किसी अपने मतलब कोष में रहते हैं, जिसको हम लोग कक्षक कहते हैं या ऑर्बिटल कहते हैं, एक ऑर्बिटल में रहते हैं ना। इसी चीज़ को इन्होंने अच्छे तरीके से डिस्कस किया। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन को मतलब जानना चाहा कि कैसे ये लोग रहते हैं किसी भी एटम में, ठीक है। तो पहले क्या किए कि एक गोल्ड फाइल लिए। क्या लिए? एक गोल्ड का फाइल लिए, सोने का। तो सोने का इन्होंने ऐसे एक क्या ले लिए, गोल्ड का फाइल ले लिए। देखिए जैसे जैसे ये गोल्ड का फाइल ले लिए, ठीक है। अब इसके बाद आप खाली समझते रहिए। फिर उसके बाद ये क्या किए इसको, कि चारों तरफ से इसको ऐसे घेर दिए, ऐसे अपना इंस्ट्रूमेंट लगा के ये घेर दिए बढ़िया से, ठीक है। ऐसे ऐसे घेर दिए। फिर उसके बाद देखिए इसके अंदर जो है ZnS का, जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिए। क्या कर दिए? जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिए। जिंक सल्फाइड का जो कलर होता है वो कैसे होता है? ZnS, इसका कलर वाइट होता है। कैसे होता है? वाइट कलर होता है, ठीक है। जिंक सल्फाइड का जो कलर होता है, इसके बाद जो है यहाँ पे क्या कर दिए कि ZnS का क्या ले लिए, लेप लगा दिए। मतलब अंदर से ऐसे लेप लगा दिए इसको बढ़िया से, ठीक है। ऐसे लगा दिए। अब गोल्ड का फाइल लिए हैं। अब गोल्ड का फाइल क्यों लिए हैं? जानते हैं कि गोल्ड को अगर आप कितना भी पीटेंगे, एकदम पतला शीट बनाना था, क्योंकि जैसे मोटा शीट रहता है तो अल्फा कण इसको जो है भेद नहीं पाता ना। तो इसलिए इन्होंने मतलब गोल्ड को इसलिए लिया कि क्योंकि सोने को आप कितना भी पीटेंगे वो बहुत ज़्यादा चिपटा हो सकता है एज ए कंपेयर, मतलब दूसरे मेटल। मान लीजिए दूसरा मेटल, मान लीजिए जैसे हम लोहा लेते हैं अगर, तो लोहा को ज़्यादा पीटेंगे तो हम लोग एक बार देखेंगे तो मतलब ज़्यादा पतला नहीं हो पाएगा जितना सोना होता है, ठीक है। क्योंकि इसका मैलिबिलिटी पावर जो होता है बहुत अधिक होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक इन्होंने इंस्ट्रूमेंट लगाया। क्या लगाया? ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाया, ठीक है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाए ऐसे। यहाँ पे इन्होंने एक एलिमेंट्स लिया, ठीक है। वह एलिमेंट्स क्या था? पोलिनियम था। क्या था? पोलिनियम। देखिए जो पोलिनियम होता है ना, पोलिनियम, ये पोलिनियम था, ध्यान दिए रहिएगा, ठीक है। क्या था ये? पोलिनियम। पोलिनियम, ओके। अब पोलिनियम लिए थे। अब पोलिनियम क्यों लिए? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। पोलिनियम जो होता है रेडियो एक्टिव। तो कोई भी रेडियो एक्टिव रहता है ना, उसमें से अल्फा कण अपने आप निकलता है। तो इसमें से जब अल्फा कण का इन्होंने स्कैटरिंग कराया इस पे ऐसे, जैसे ये सोना था गोल्ड फाइल, इसी पे ऐसे स्कैटरिंग कराया, ठीक है। कई हजार इसमें से कर अल्फा कण को निकाले, ठीक। अल्फा कण, ठीक, इसमें ऐसे स्कैटरिंग कराए। अब क्या हुआ कि कुछ तो इसमें जो अल्फा कण थे इसको ऐसे पार कर गए। क्या कर गए?
पार कर गए, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से, जैसे कुछ ऐसे एंगल पे, ठीक, ऐसे ऐसे, ठीक, ओके, और कुछ ऐसे, ठीक, और उसके बाद कुछ तो ऐसे भी थे जो कि यहाँ से ऐसे रिवर्स भी हो गए थे, कुछ ऐसे भी थे जो कि ऐसे रिवर्स भी हो गए थे, मतलब लड़ के स्ट्राइक करके लौट गए थे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसके बीचों बीच में यहाँ पे इतना दूर, ये इतना दूर आप देख रहे होंगे कि कोई भी रेज पार नहीं किया है, ठीक है। तो इस चीज़ को वो देखें, क्योंकि आप अल्फा कण को तो देख नहीं पाते हैं हम लोग, तो इन्होंने यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप लगाया, माइक्रोस्कोप से जब इन्होंने देखा तो इतने दूर मान लीजिए कि जो है कोई अल्फा कण स्ट्राइक नहीं किया था, और कुछ अल्फा कण जो थे ऐसे रिवर्स हो गए थे, और कुछ कण ऐसे जो है 90 डिग्री, तो ऐसे कुछ छोटे एंगल से जो है रिफ्लेक्ट हो गए थे सब। तो ये सब चीज़ जब देखे हो तो वो दिमाग लगाए कि जो ये बीच वाला है यहाँ पे, यहाँ पे मतलब इतना दूर क्यों नहीं अल्फा कण स्ट्राइक कर पाया। तो इसी चीज़ को ये जाने, ठीक है, इसी चीज़ को ये जाने कि लगता है कोई चीज़ यहाँ बीच में, मतलब कोई चीज़ होगा बहुत ज़्यादा सॉलिड टाइप का, यानी बहुत दृढ़ होगा, जिसको ये अल्फा कण पार नहीं कर पाए होंगे, जिसको ये अल्फा कण जो थे ये पार नहीं कर पाए होंगे। तो इसी का नाम जो है ये क्या रखे थे, जहाँ पे पार नहीं कर पाया था उसी को इन्होंने बोला कि किसी भी एटम में उसके सेंटर पे जो है क्या होता है, यानी बीचों बीच क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, यानी नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है। इस चीज़ को इन्होंने क्या किया, बता दिए। देखिए अल्फा कण जो बराबर होता है हीलियम के, किसके बराबर होता है, हीलियम के बराबर होता है 2He4, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हीलियम के 2He4, ठीक, यानी यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2He4 के बराबर होता है, ठीक, हीलियम का ये अल्फा के ही बराबर होता है, ठीक। इतना बात समझ में आया, तो इतना आप जानते रहिए। अब देखिए हम दिखा रहे हैं यहाँ पे कैसे है, देखिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यही है, देखिए अब हमने बताया था, जैसे मान लीजिए गोल्ड फाइल रहा था, ठीक है, क्या था ये, गोल्ड फाइल था। तो अब गोल्ड फाइल में क्या है, एक यही, जैसे मान लीजिए कोई एटम है हमारा, यानी परमाणु है। अब जब इस पे ऐसे स्कैटरिंग कराया गया है अल्फा कण का, इसका कराया गया अल्फा कण का स्कैटरिंग कराया गया है ऐसे, तो देख रहे हैं आप ऐसे रिफ्लेक्ट हो गए हैं सब, और कुछ ऐसे पार कर गए हैं, ठीक है, कुछ ऐसे पार कर गए हैं, और कुछ ऐसे देखिए एंगल एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गए, किस रिवर्स हो गए। तो देखिए इतना दूर यही देखिए क्या था, हमारा नाभिक है, देखिए यही हम बताए ना, नाभिक, ठीक है। इतना चीज़ कौन बताया था, रदरफोर्ड ने बताया, ओके। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट वाला आपको समझ में आया कुछ, ठीक। तो अब देखिए इन्होंने दिमाग लगाया कि क्यों रिफ्लेक्ट हो गए अल्फा कण, यहाँ बीच से क्यों रिफ्लेक्ट हो गए। तो इन्होंने बताया कि अल्फा कण हमारा क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, क्या था, पॉजिटिव चार्ज, और जो न्यूक्लियस होता है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जानते होंगे आप लोग पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक पॉजिटिव यहाँ पे भी है, एक पॉजिटिव यहाँ पे है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर भगाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को दूर भगाते हैं, और निगेटिव एक है मान लीजिए और एक पॉजिटिव है, एक दूसरे को क्या मतलब एक दूसरे के पास आते हैं, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे। तो यानी देखिए ये अल्फा कण भी पॉजिटिव रहा होगा, और ये न्यूक्लियस भी पॉजिटिव रहा, तभी देखिए ना रिफ्लेक्ट हो गया है, ठीक। और जो दूरी था तो वो पार कर गए हैं, ठीक है, जो दूरी था तो उस पे इफेक्ट नहीं पड़ा होगा तो सब पार कर गए होंगे, जो नज़दीक गए होंगे तो वो जो है उसको पार नहीं कर पाए होंगे, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट हो गए। देखिए यही चीज़ आपको लिखना है, जो जो हम बता रहे हैं वही सब लिखना है, क्योंकि यही सब जो है आपको में दिया हुआ है। देखिए अब जैसे आप लोग अब लिखेंगे क्या, तो इसमें देखिए, अब इसमें देखिए हम जो बताए हैं वही चीज़ एकदम इसमें है, और कुछ भी नहीं है, ठीक, जितना हम बता रहे हैं वही सब है। देखिए देखिए हम क्या बताएं कि रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त किए। अधिकांश अल्फा कण क्या था, स्वर्ण पत्र के आर पार बिना प्रभावित हुए सीधे ही निकल गए थे, ठीक है। इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला परमाणु के
अधिकांश भाग भीतर से क्या होता है, खोखला होता है, ठीक है, ठोस नहीं हो सकता है, जैसे कि थॉमसन ने बताया था, जे थॉमसन जो थे उन्होंने बताया था। अब देखिए कुछ अल्फा कण छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हो गए थे, तो बताए थे ना, देखिए कुछ अल्फा कण वैसे ऐसे विक्षेपित हो गए थे, वही है। तो कुछ जो है बोल रहा है कि कुछ छोटे छोटे कोण बनाते हुए क्या हो गए थे, विक्षेपित हो जाते थे, तथा इनका कोणीय वितरण सुनिश्चित होता, जबकि चूंकि अल्फा कण धनावेशित है अतः इन्हें विक्षेपित करने वाला परमाणु भी धनावेशित होना चाहिए। तो हम बताए ना, अल्फा कण क्या था, धनावेशित था, और हमारा जो नाभिक था वो भी धनावेशित था, तो इसीलिए इसको क्या कर दिया था, विक्षेपित कर दी थी, मतलब इसको ऐसे जाना चाहिए सीधा, लेकिन इसको दूर भगा देता था, ठीक है। ओके, यही तो हम बताए हैं आप लोगों को, तो जो बताए हैं आप वही सुनिए, वही लिखना है। अब देखिए फिर, पर रदरफोर्ड ने यह माना कि धन आवेश परमाणु के भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान में संकेंद्रित रहता है, इस स्थान को नाभिक कहते हैं। तो हम वही बताएं कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसे एटम है, इस एटम के एक भाग में जो है एकदम बहुत छोटी सी जगह पे हमारा क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक, उसी को बोल रहा है, ठीक। अब देखिए इसमें बहुत मज़ेदार बात ये है कि ये जो नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर होता है की कोट पाई जाती है, जबकि परमाणु की त्रिज्या जो होता है 10⁻10 मीटर होता है। जैसे देखिए कहने का मतलब, जैसे ये कोई एटम है, इस एटम का जो रेडियस होता है वो कितना होता है, 10⁻10 मीटर, लेकिन जो नाभिक होता है हम लोगों का, ये नाभिक का अगर रेडियस पूछेगा तो इसका जो रेडियस होगा, जैसे ये छोटा सा नाभिक है तो इसका रेडियस इसका भी होगा, इसका जो त्रिज्या होगा वो कितना होता है, 10⁻15 मीटर। अच्छा आप लोग ये बताएं कि 10⁻−10 मीटर बड़ा है कि 10⁻−15 मीटर है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो वैल्यू निगेटिव में ज़्यादा होगा वो छोटा होता चला जाता है, तो 10⁻−15 है, तो ये वैल्यू माइनस में ज़्यादा हो गया, तो यानी देखिए रेडियस छोटा है भी, ठीक है। तो इसको अपना मतलब 15 देख के ना समझ लीजिए कि इसका रेडियस बड़ा है, यानी नाभिक का रेडियस बड़ा है, क्योंकि ये माइनस में वैल्यू है, जितना माइनस में जाता है वो समझ लीजिए, जितना माइनस में बड़ा वैल्यू होगा वो समझ लीजिए उतना ही छोटा है। तो देखिए 10⁻−15 जो है ये बहुत छोटा है, क्योंकि ये नाभिक का रेडियस है, और ये किसका है, एटम का रेडियस है, तो एटम में नाभिक पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझिए कि जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो फुटबॉल का जो मतलब वो नहीं होता है ग्राउंड, जहाँ पे फुटबॉल लेग खेलते हैं, अब फुटबॉल के बीचों बीच आप एक बॉल रख दीजिए, वही समझिए फुटबॉल जो है, मान लीजिए हमारा ये परमाणु है, और जो बॉल होता है हमारा क्या होता है, नाभिक होता है, बस इतना समझ लीजिए। और ये रेडियस याद कर लीजिएगा कि जो मतलब किसी भी एटम का जो नाभिक का रेडियस होता है 10⁻−15 होता है, और एटम का जो होता है 10⁻−10 मीटर होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये वाला वैल्यू बड़ा है क्योंकि इसके कंपेयर में ये देखिए -15 है, तो जितना निगेटिव होगा उतना छोटा होगा, इसको याद रखे रहिएगा, ठीक। तो इतना आप लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए ये फिगर बना लीजिएगा, इसको हम बता ही दिए हैं कि देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, नाभिक होता है, और ये अल्फा भी कण नाभिक होता है, इसलिए देखो ये विक्षेपित हो गया है सब। ओके, इसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखेंगे। अब देखिए अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग द्वारा कूलाम नियम की सत्यता के संबंध में भी जानकारी प्राप्त होती है, ध्यान दीजिए। यानी जो अल्फा कण के प्रकीर्णन जो ये रदरफोर्ड ने बताया है, ये कूलाम के नियम की भी सत्यता को जानकारी देता है, ठीक है, यानी कूलाम के नियम को भी फॉलो करता है। जबकि कोई अल्फा कण स्वर्ण पत्र के परमाणुओं में से गुजरता है तो उस पर नाभिक द्वारा लगाया गया प्रतिकर्षण बल कूलाम के नियम के अनुसार कण से दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो कण परमाणु से गुजरते समय नाभिक से दूर रहता है, समझ में आया। यानी जैसे मान लीजिए ऐसे था, तो ये पॉजिटिव चार्ज था, जब ये मान लीजिए अल्फा कण आया तो ये इसको क्या कर दे रहा है, दूर, क्योंकि इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, कूलाम्स बल का फोर्स लग रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ठीक। ओके, तो ये सब चीज़ें आप लोग अच्छे तरीके से जान जाइए। देखिए यहीं पे लिखा है, प्रतिकर्षण नाभिक से दूर लगने वाला बल, प्रतिकर्षण बल इतना कम होता है कि बिना किसी विशेष विक्षेप के अपने मार्ग पर चला जाता है। जैसे मान लीजिए कहने का मतलब ऐसे नाभिक था,
हमारा परमाणु था, तो यहाँ पे नाभिक है, तो अगर नाभिक से जब दूर कोई रहेगा, जैसे यहाँ से पार कर गया, ये बहुत ज़्यादा दूरी हो गया, तो इस पे ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगा, जिसके कारण ये पार हो जाता है, ठीक है। और जैसे इसके पास रहेगा तो इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक। ओके, यही चीज़ यहाँ पे इतना दूर में लिखा है, ठीक। अब देखिए मेन है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियाँ। तो देखिए रदरफोर्ड ने क्या नहीं बता पाया था अपने मतलब परमाणु मॉडल में। तो ठीक ठीक है, बता रहे हैं हम क्या नहीं बता पाए थे। देखिए इन्होंने ना, जैसे मान लीजिए कोई एटम है, ऐसे कोई एटम है, तो ये जो है ये जो एटम के बारे में जो बताए थे, जैसे ऐसे एटम है, इन्होंने ना मतलब इसकी ये बताए थे कि जैसे कोई मान लीजिए नाभिक के, ठीक है, नाभिक के चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो रिवॉल्व कर रहा है तो वो अपना एनर्जी भी लॉस करता है, क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है, यानी एनर्जी अपना निकालता रहता है। तो अगर आप सोचो कोई भी चीज़ है एटम में, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मतलब इसके चारों तरफ निकालता रहेगा तो एनर्जी उसकी ख़त्म हो जाएगी, और ख़त्म होने के बाद क्या हो जाएगा कि नाभिक में गिर जाएगा। अब जब नाभिक में गिर जाएगा तो एटम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सही है कि नहीं। मतलब जब किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन एनर्जी अपना रेडिएट करता रहेगा, यानी निकालता ही रहेगा, तो एक समय आएगा पूरा एनर्जी ही ख़त्म हो जाएगा, और जब ख़त्म हो जाएगा तो इसके नाभिक में आके गिर जाएगा, तो एटम ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को इन्होंने मतलब अच्छे तरीके से नहीं डिस्कस कर पाए थे, ठीक है। तो वही है परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में, ठीक है, अस्थायित्व के संबंध में। तो वही नाभिक के चारों ओर देखिए वही लिखा है, नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में अवकेंद्रण त्वरण होता है। विद्युत गति विज्ञान के अनुसार त्वरित आवेशित कण ऊर्जा देखिए चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करती है, अतः नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में विद्युत चुम्बकीय तरंगे लगातार उत्सर्जित होनी चाहिए। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का ह्रास होने के कारण उनके वृत्तीय पथ की त्रिज्या लगातार कम होती जानी चाहिए, अंत में नाभिक में गिर जाएंगे। इस प्रकार परमाणु अस्थायी नहीं रह सकता। समझ में आया कि नहीं। हम वही बताए ना, मतलब ऐसे जब घूमता रहेगा और अपना जो है रेडिएट करता रहेगा एनर्जी, तो एक समय ऐसे आएगा कि वो गिर जाएगा और परमाणु ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में इन्होंने अच्छे से तरीके से नहीं बता पाए थे। नेक्स्ट देखिए रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में, ठीक है, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में इन्होंने नहीं बता पाया। इसका मतलब ये है कि जैसे देखिए, तो देखिए इन्होंने ना जैसे इस चीज़ को नहीं डिस्कस कर पाया। जैसे कहने का मतलब मान लीजिए एक कोई हमारा एटम है, ठीक है, नाभिक है, तो इन्होंने ना बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको हेलिक्स टाइप ऐसे ऐसे घूमते हैं, ऐसे ऐसे। मतलब जैसे कहने का मतलब एटम में क्या होता है कि अभी जो बोर ने बताया था, बोहर मॉडल में इन्होंने बताया कि ऐसे इलेक्ट्रॉन में ये अपना फिक्स एक ऑर्बिट होता है, ठीक है, एक अपने फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं। लेकिन इन्होंने क्या बताया, रदरफोर्ड जी ने बताया कि ये हेलिक्स टाइप का, जैसे ऐसे देखिए ये फिर दूसरे में ऐसे चलता ही चला जाएगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है। वही देखिए स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में ये नहीं बता पाए थे, तो ऐसे तो इस तरीके से तो जो है मतलब सही तरीके से अपना ना तो ये अपनी आवृत्ति को दर्शा पाएंगे, ना तो दोनों मतलब जैसे एक अच्छा पता ही नहीं चल पा रहा है, तो इनके बीच में कितना एनर्जी है इसके बारे में भी नहीं बता पाएंगे, ना तो इसके स्पेक्ट्रम रेखा के बारे में बता पाएंगे, ना तो इसकी आवृत्ति के बारे में बता पाएंगे। इसलिए इनकी जो है रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या के बारे में अच्छे तरीके से ये नहीं समझा पाए थे, ठीक है। ओके, इतना अच्छे तरीके से अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है हम आप लोगों से एक क्वेश्चन करेंगे कि किसी भी परमाणु में नाभिक का खोज किसने किया था। देखिए ये क्वेश्चन आपके नीट में, आईआईटी में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा हुआ है। तो किसी भी परमाणु में नाभिक होता है, इस चीज़ को किसने खोज किया था। तो आप बताएंगे रदरफोर्ड। कौन किया था, रदरफोर्ड, ध्यान दीजिएगा, ठीक। और नाभिक में कौन सा चार्ज होता है, तो धनात्मक, इस चीज़ को भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। किसी भी नाभिक में बताया ना, समझाया अभी ना कि नाभिक में कैसा चार्ज होता है, धनात्मक चार्ज होता है, ठीक है, तो यानी प्रोटॉन, ठीक। तो क्वेश्चन ध्यान दिए रहिएगा।